गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा जीएसटी का चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर मैंने दो पार्ट अपलोड कर दिए थे, एक तो जीएसटी के बारे में और एक जीएसटी रेट्स और आईटीसी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई है वो बहुत ही मुख्य टॉपिक है जीएसटी के अंदर। इसे हिंदी में आपूर्ति कहते हैं, आपूर्ति। इसके अंदर देखिए दोस्तों, एक लाइन है, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है उसे हम जीएसटी कहते हैं। इस लाइन में एक बात क्लियर हो रही है कि गुड्स और सर्विस की सप्लाई, अगर गुड्स और सर्विस की सप्लाई होगी तो सप्लाई होने से जो टैक्स लगेगा उसे हम जीएसटी कहेंगे। अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं। अब बात करते हैं कि सप्लाई के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। सप्लाई के अंदर देखिए रेंटल आता है, डिस्पोजल आता है, सेल आता है, ट्रांसफर आता है, बार्टर आता है, एक्सचेंज आता है, लाइसेंस आता है और लीज आता है। आगे एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे, पहले आप इतना अच्छे से समझ लीजिए कि जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स है। अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं। और सप्लाई के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? रेंटल, डिस्पोजल, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस और लीज। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, उन एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि सप्लाई के टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो है मिस्टर पी रेज्ड ऑफ एन इनवॉइस ऑफ ₹1,00,000 फॉर सेल ऑफ कंप्यूटर टू मिस्टर क्यू। मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को एक कंप्यूटर सेल किया, तो उसके बदले में उसने एक बिल बनाया। तो बिल बनाया किसके ऊपर? इस कंप्यूटर पे, क्योंकि क्यू को एक कंप्यूटर बेचा, तो ये इसके अंदर क्या नाम आया? सेल। तो टाइप क्या हो गया? सप्लाई का सेल, क्योंकि सेल सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा था ना, सेल भी इसके अंदर शामिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई हुई है। अगर सप्लाई हुई है तो टैक्स भी लेविड होगा, यानी सप्लाई हो गई तो जीएसटी भी लगेगा। सेकंड में देखिए, मिस्टर आर इज द ओनर ऑफ ए कॉफी मशीन। मिस्टर आर है वो मालिक है कॉफी मशीन का। ही ट्रांसफर्ड द राइट टू ऑपरेट द मशीन टू मिस्टर एस फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹50,000 पर मंथ। मिस्टर आर है वो ओनर है, मालिक है एक कॉफी मशीन का। इसने क्या किया? उस मशीन को मिस्टर एस को ट्रांसफर कर दिया कि अब आप ही इस मशीन को चालू रखो, यानी आप इससे कुछ भी कमाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो महीने की महीने 50,000 रुपए दे देना। आप मशीन आप अपने पास रखो और मुझे महीने की महीने 50,000 रुपए दे देना। उससे आप चाहे लाख रुपए कमाओ, चाहे 1.5 लाख कमाओ, चाहे 2 लाख रुपए कमाओ। तो ये क्या हो गया? उसने अपना अधिकार क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर आ गया ना, तो इसका मतलब सप्लाई हुई है। तो सप्लाई हुई है तो जीएसटी भी लगेगा। अगर इसमें देखिए सिचुएशन अपन चेंज करते हैं, अगर आर ने वह कॉफी मशीन एस को ट्रांसफर करी होती, लेकिन केवल 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पस के लिए, यानी डेमो देने के लिए कि आप डेमो ले लीजिए मशीन का और मुझे 2 दिन बाद में वापस दे देना, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, नॉट ए सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर। इसके अंदर ट्रांसफर नाम आया तो सप्लाई हुई है तो जीएसटी भी लगेगा। थर्ड वाले में देखिए, मिस्टर टी सप्लाइड ए लैपटॉप। टी ने एक लैपटॉप है वो सप्लाई किया 30,000 रुपए का, और मिस्टर यू ने क्या किया? बदले में एक मोबाइल दिया, सेम उसी राशि का, सेम उसी अमाउंट का एक मोबाइल ट्रांसफर कर दिया। मतलब टी ने इसको यू को लैपटॉप दे दिया और यू ने टी को अपना मोबाइल दे दिया, वही सेम राशि का 30,000 रुपए का। तो इसमें बार्टर हो गया। बार्टर मतलब यानी कि उतनी ही राशि की चीज किसी को दे देना और उतनी ही राशि की चीज किसी से बदले में ले लेना, ये बार्टर है, सप्लाई है, तो जीएसटी भी चार्ज होगा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। मिस्टर वाई रेंटेड आउट ए बिल्डिंग टू जेड लिमिटेड फॉर 50,000। मतलब वाई ने एक बिल्डिंग है वो रेंट के ऊपर ली 50,000 रुपए, मतलब महीने की वो अमाउंट देकर। तो रेंटेड नाम आ गया, रेंटल पे ले ली बिल्डिंग, तो सप्लाई है और सप्लाई है तो जीएसटी भी चार्ज होगा। 5वें नंबर का देखते हैं, एमएससी लिमिटेड सोल्ड इस ऑफिस बिल्डिंग। एमएस मतलब मेसर्स सी लिमिटेड ने अपना ऑफिस की बिल्डिंग है वो 1 करोड़ रुपए में डिस्पोज कर दी, मतलब 1 करोड़ रुपए में किसी को दे दी, मतलब खत्म कर दिया अपना कारोबार, डिस्पोज कर दिया। तो डिस्पोजल हो गया तो क्या हुआ? सप्लाई हुआ तो जीएसटी भी चार्ज होगा। तो इस प्रकार के एग्जांपल है। अब दोस्तों एक बात निकल कर आती है कि सप्लाई है वो कौन करता है? सप्लाई है वो टैक्सेबल पर्सन करता है, यानी कि जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत आता है, यानी जहां टैक्स लगता है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो टैक्स चुकाता है वह व्यक्ति टैक्सेबल व्यक्ति होता है, और टैक्सेबल टेरिटरी में जो सप्लाई करता है। अब बात करते हैं हम सप्लाई कितने प्रकार की होती है। तो सप्लाई 2 प्रकार की होती है, एक तो कंपोजिट सप्लाई और एक मिक्स्ड सप्लाई। जीएसटी के अंदर एक तो सप्लाई होती है कंपोजिट सप्लाई, एक मिक्स्ड सप्लाई।
यानी कि एक कंपोजिट होती है और एक मिक्स होती है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई को हम प्रिंसिपल सप्लाई भी बोल सकते हैं, यानी प्रधान आपूर्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जिसके अंदर कंसिस्ट होते हैं दो या दो से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, कोई वस्तु या कोई सेवा कंसिस्ट होती है, उसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? जो प्रोडक्ट होते हैं उसके नेचुरल बंडल होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर प्रिंसिपल रेट से जीएसटी चार्ज की जाती है। ये तो थी कंपोजिट सप्लाई। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमने एक एरोप्लेन की टिकट परचेज की, एरोप्लेन की टिकट परचेज की और हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, सीट के ऊपर बैठे, तो हमारे पास उस टिकट के अंदर एक नाश्ता वगैरह, जो पानी है, जो चाय कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, वो भी हमें वहां उस टिकट के अंदर शामिल पैसा अधिक चार्ज करके ले लिया जाता है और वहां पे हमें ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब हमने पैसा दिया तो टिकट का, लेकिन हमें प्रॉफिट मिला उस ब्रेकफास्ट का भी, मतलब जो चीजें हमें सुविधाएं जो एरोप्लेन में दी जाएंगी, तो मतलब उसके अंदर शामिल होकर वो नाश्ता वगैरह भी हमें उस टिकट के अंदर ले लिया जाता है। तो वहां पे प्रिंसिपल रेट्स चार्ज होती है। अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की। मिक्स्ड सप्लाई सेम वही होती है, इसके अंदर भी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर गुड्स एंड सर्विस। इस मिक्स्ड सप्लाई में भी दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विस कंसिस्ट होते हैं, वो मिक्स्ड सप्लाई होती है। मिक्स्ड सप्लाई में जो प्रोडक्ट के या जो हमारे द्वारा खरीदे गए सामान होती है उसके नेचुरल बंडल नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? हाईएस्ट रेट से जीएसटी चार्ज होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे हम किसी मॉल में गए और हमें एक गिफ्ट पैक करवाना है, कॉम्बो गिफ्ट बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर हमने एक टाई खरीद ली, एक पर्स खरीद लिया, एक रुमाल खरीद ली, इस प्रकार से 5 प्रोडक्ट खरीद लिए। अब सबके ऊपर अलग अलग रेट से जीएसटी चार्ज होता है। रुमाल पर अलग प्रतिशत से रेट जीएसटी चार्ज होता है, पर्स पे अलग होता है, टाई के ऊपर अलग होता है, पेन के ऊपर अलग होता है, इस प्रकार से सब पे अलग अलग चार्ज होता है। जैसे किसी में 5%, किसी में 12%, किसी में 0%, किसी में 18% और किसी में 28%। इस प्रकार से एक कॉम्बो तैयार हो गया और ये गिफ्ट पैक हो गया। अब इसमें देखा जाता है कि हाईएस्ट रेट किसकी है जीएसटी में। जैसे पर्स की हाईएस्ट रेट है 28%, तो 28% में पूरे उस कॉम्बो पैक पर 28% से जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो उसके अंदर आता है मिक्स्ड सप्लाई। आई होप दोस्तों आपको सप्लाई के दोनों प्रकार समझ में आए होंगे। सप्लाई का आज जीएसटी के अंतर्गत चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।